प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। देखिए, आज हम योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली का विश्लेषण करेंगे। 5 जून सन 1972 का इनका जन्म है। दिन के 12 बजे का गढ़वाल उत्तरांचल का है। तो हम आपके लिए इस कुंडली के बारे में बताना चाहते हैं। देखिए कि इनका सिंह लगन पड़ता है और पंचम स्थान में धनु राशि में गुरु है, स्वय राशि का, और मकर राशि में राहु है। सप्तम भाव में कुंभ राशि में चंद्रमा है और दसम भाव में सूर्य, बुध और शनि हैं, और एकादश भाव में मंगल और शुक्र हैं, और व्यय भाव में केतु हैं। तो हम अब इस कुंडली का विश्लेषण आपके लिए बताएंगे। देखिए कि 21 फरवरी से सन 2024 से 21 फरवरी 2050 तक का श्रेष्ठ समय है और ये उच्चतम पद प्राप्ति का समय होगा। और लग्नेश सूर्य दशम भाव में, धनेश और लाभेश बुध का दशम भाव में होना, और धर्मेश मंगल और कर्मेश शुक्र का लाभ भाव में होना, और पंचमेश गुरु दसमेश शुक्र की आपस में दृष्टि योग, केंद्र कोण योग, और पंचमेश गुरु तथा नमेश मंगल की आपस में दृष्टि योग से उत्तम बुद्धि प्राप्ति योग तथा कर्म बुद्धि का योग कह सकते हैं। शनि दशम भाव में हर प्रकार से सफल बनाता है व्यक्ति को, और शुक्र एकादश भाव में वाहन गाड़ी आदि का सुख देता है। मंगल राज भाव में सुख कारक है, लाभ कारक है, मान सम्मान कारक है, और हर एक प्रकार का वाहन मकान आदि का सुख देता है, और राज्य में अधिकार देता है। समाज में शनि दशम भाव में होने से समाज में मान सम्मान, यश और परोपकार कार्य करने वाला और राज कार्य करने का अवसर प्रदान करता है। राहु भी षष्ठ स्थान में शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला होता है। यानी इस कुंडली के माध्यम से मैं आपको एक ही बात बताना चाहता हूँ कि योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली में ऐसा कोई भी ग्रह नहीं है जो योग कारक ना हो। इस कुंडली में केवल एक गुरु स्वय राशि का है। इसमें ना कोई उच्च का है और ना कोई स्वय राशि का है, और ना इसमें कोई नीच ग्रह है। केवल एक ग्रह स्वय राशि का है, पंचम भाव में। तो देखिए, ये योग जो है मुख्यमंत्री तक और भी उच्चतम पद प्राप्त करने का योग बनता है। तो देखिए, कर्मेश और धर्मेश यानी मंगल और शुक्र लाभ भाव में राज प्राप्ति का योग बनाते हैं। दशम भाव में सूर्य राज के अधिकार प्राप्त कराता है, और साथ में बुध भी इनके पास है, तो बुध आदित्य योग बना रहा है। दशम भाव में सूर्य हमेशा समाज में परोपकारी कार्य आदि करने से, राज के अधिकार आदि दिलाने से मान प्रतिष्ठा, पद प्रतिष्ठा का घोतक है। तो देखिए, इनकी में केंद्र कोण योग किस तरह से बने हैं कि कर्मेश और धर्मेश यानी मंगल और शुक्र का योग। फिर जो है पंचमेश और दशमेश यानी शुक्र और गुरु की आपस में दृष्टि, केंद्र कोण योग। तो 2 केंद्र कोण योग हो गए, और मंगल और गुरु की आपस में दृष्टि योग यानी पंचमेश और नमेश, ये लक्ष्मी योग बनता है, ये भी उत्तम है। और केतु हमेशा व्यय भाव में शत्रुओं पर विजय दिलाता है, और षष्ठ भाव में राहु भी शत्रुओं पर विजय दिलाता है। गुरु पंचम भाव में बहुत ही फलकारक है और उत्तम बुद्धि योग, कर्म योग प्रदान करने वाला है।
तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ऐसे कुंडली में कोई भी ग्रह उच्च का ना होने से या स्वराशि का भी कोई खास योगदान ना होने से भी कुंडली विशेष योग कारक है। इस कुंडली के माध्यम से हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जैसे सूर्य 18 वर्ष बाद प्रसिद्धि का योग बनाता है और दसम भाव में राज कृपा कारक है, सप्तम भाव में चंद्र राजमहल जैसा मकान आदि और भौतिक सुख यानी मकान आदि का सुख देता है और भौतिक सुख देता है। राहु शत्रुनाशक है, गुरु पंचम भाव में महान कार्य कराता है और प्रतापी बनाता है। व्यय भाव में केतु राज मतलब कार्य करने में शस्त्रों पर विजय दिलाता है और राजा समान खर्च करने का आदि बना देता है। तो मेरा कहने का मतलब ये शत्रुनाशक भी है, केवल ये कुछ रोग कारक अवश्य है। तो ऐसे कुंडली में ऐसा कोई भी ग्रह नहीं है जो अशुभ फल प्रदान करने वाला हो। तो मेरा कहने का मतलब ये है, इस कुंडली में जो विशेष बात निकल के आ रही है वो क्या है। इस कुंडली में जो विशेष बात निकल के आ रही है वो आप देख लीजिए। मैंने आपको शॉर्ट में ये कुंडली को दिखा भी दिया है कि सबसे बड़ी बात है इसमें दो केंद्र त्रिकोण योग बन रहे हैं और पंचमेश और नमेश यानी गुरु और मंगल की आपस में दृष्टि ये लक्ष्मी योग बनाती है, यानी बुद्धिदाता, यानी किसी भी कार्य को ये करते हैं तो उनकी बुद्धि थोड़े में बहुत को पकड़ने वाली होती है, यानी इसको प्रकाश योग भी कह सकते हैं आप, ये भी इसमें मौजूद है। और सूर्य भी लग्नेश होने से दसम भाव में विशेष राज कृपा कारक माना गया है। शनि जो है दसम भाव में बहुत उत्तम फलदाता है परोपकार कार्य करने में और राज कार्य करने में। तो इसीलिए 21 फरवरी सन 2024 से 21 फरवरी सन 2000 तक श्रेष्ठ समय तथा उच्चतम पद प्राप्ति का सुख प्राप्त होना संभव है। तो मेरा कहने का मतलब ये श्री योगी आदित्यनाथ जी की जन्म कुंडली का जो विश्लेषण हम कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं कि लोगों को लगता है या जो कोई ज्योतिष के जानकार हैं, जो कम जानकार हैं, ज़्यादा जानकार तो सभी जानते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, एक तो एक विद्वान पढ़ा है, लेकिन इनमें किसी जो छोटी बुद्धि वाले जो ज्योतिषी है या कुछ कम ज्ञान रखने वाले हैं उनको ये लगेगा कि इस कुंडली में कुछ भी नहीं है, लेकिन इस कुंडली में सर्वोच्चम पद प्राप्ति होना संभव है। कैसे कि देख लीजिए, दो केंद्र त्रिकोण योग बन रहे हैं और दसम भाव में सूर्य और बुध आदित्य योग बन रहा है, दोनों पास होने थे। शनि दसम भाव में बहुत राज के अधिकार प्राप्त कराता है। तो इस कुंडली का मैं दोबारा पुनः आपके लिए अवलोकन करा देता हूँ। लग्नेश सूर्य दसम भाव में और धनेश और लाभेश बुध के साथ होना और धर्मेश कर्मेश यानी धर्मेश मंगल और कर्मेश शुक्र का लाभ भाव में होना, पंचमेश गुरु दसम मेष शुक्र की आपस में दृष्टि योग केंद्र त्रिकोण योग, पंचमेश गुरु और नवेश मंगल की आपस में दृष्टि योगों से राज सुख और मान यश और उच्च पद प्राप्ति संभव होगी। और दसम भाव में शनि हमेशा उत्तम फलदायक माना जाता है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि भाई और बहनों, इस कुंडली में कुछ ना दिखने पर भी हम कुंडली का विश्लेषण करते हैं और जांच करते हैं तो इस कुंडली में सब कुछ आपको मिल जाएगा और बहुत ही प्रशस्त कुंडली है। ऐसी कोई बात नहीं है कि इस कुंडली में कुछ नहीं हो। जैसे आप चंद्रमा आप सप्तम भाव में लगा लीजिए, ये जो है विशेष मकान का सुख देता है, राजमहल जैसे मकानों का सुख देने वाला होता है, सप्तम भाव में चंद्रमा होता है। तो मैंने सभी ग्रहों का अवलोकन कराया है। योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली में अशुभ ग्रह कोई भी फल देने वाला खराब नहीं है, ऐसा कोई भी ग्रह नहीं है। इसमें चाहे पाप ग्रह हों या शुभ ग्रह हों, सभी अच्छा फल देने वाले हैं। ये आप ध्यान दे करके सुन लीजिए। तो इसीलिए इस कुंडली के माध्यम से मैं आपको एक ही बात बताना चाहता हूँ कि आप अपनी कुंडली का किसी पे अवलोकन कराइए और कुंडली को दिखा करके अच्छे आचरण करिए और परमात्मा का ध्यान स्मरण करिए और अपने फल को प्राप्त करिए। और
कुंडली अगर कमजोर है और इस जीवन में आप उत्तम कर्म करते हैं तो वृद्ध कर्मों को युवा कर्म दबा देते हैं। इसीलिए इस जन्म में उत्तम से उत्तम कर्म करें और ज़्यादा से ज़्यादा पराक्रम पुरुषार्थ करें, जैसे पढ़ाई में करना या कोई ट्रेनिंग कर रहे हैं तो उसमें पुरुषार्थ करना। जहाँ भी आपको आपका लक्ष्य है, राजनीति है तो उसमें पूरा कोशिश करिए। आप टेक्नोलॉजी में तो पूरी बुद्धि लगाइए। आप अगर अध्यापक संबंधी कार्य करते हैं तो उसमें उत्तम बुद्धि लगाइए। आईएएस या आरएएस वगैरह कोई भी करते हैं तो उसमें उत्तम बुद्धि लगाइए, पूरी कोशिश करिए। तो ये निश्चित है, राजनीति में है तो आप तब भी आप अपनी कोशिश करिए पूरी, तो आपको फल अवश्य मिलेगा। इसी के साथ मेरा नमस्कार स्वीकार।